guys, I hope you all are doing great. So आज मैं फिर से आ गई हूँ एक और नया पिक अ कार्ड का टॉपिक लेके एंड आज हम जानेंगे कि आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है. येस, सो हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर. सो आपको एक से भी ज़्यादा हो सकते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर्स डेफिनेटली, बट देन आज हम उसको कवर करेंगे जो बहुत ज़्यादा ही आपके लिए फ़ील करते हैं एंड मे बी हो सकता है यू डोंट नो अबाउट देम, आप अवेयर नहीं हो या फिर आप अवेयर हो ऑलरेडी और आपने डिलिबरेटली ये पिक अ कार्ड रीडिंग देखी है टू नो समबडी, टू नो अबाउट समबडी. मे बी आपके ऑलरेडी दिमाग में कोई इंसान है और आप में से कन्फर्मेशन लेना चाहते हो कि क्या वो ये वो इंसान वही है जो आप सोच रहे हैं. तो मे भी हो सकता है वही इंसान हो ये जो आप सोच रहे हैं. बट लेट्स सी. तो आपके सामने 3 कार्ड्स हैं और दिस इज़ कार्ड नंबर 1, दिस इज़ कार्ड नंबर 2 एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 3. आई विल गिव यू अ क्लोज अप. ये है कार्ड नंबर 1, दिस इज़ कार्ड नंबर 2 एंड दिस इज़ कार्ड नंबर 3. आई होप आपने अपना फेवरेट कार्ड या फेवरेट पाइल पिक कर ली होगी एंड जो भी पाइल आपने पिक करी है वहीं पे आपको आपके सही मैसेजेस मिलेंगे और आपको पता लग पाएगा कि कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर. और अगर आपने अपनी फेवरेट पाइल पिक कर ली है तो प्लीज़ डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बार में टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं, यू कैन जस्ट डायरेक्टली हिट द टाइम स्टैम्प्स और आप वीडियो शुरू कर सकते हैं देखना. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद पाइल नंबर 1. हाय पाइल नंबर 1. सो आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया, द एज ऑफ लाइट. ओके, यू बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स. ओके, सो आपके जो ट्रू एडमायरर हैं, जो वन ट्रू एडमायरर हैं आपके, आई थिंक इनके साथ आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्टिविटी है. ओके, आई डोंट नो वाई बट इंट्यूटिवली गेटिंग एज इफ़ यू ऑलरेडी नो दिस पर्सन या आपका इनके साथ ऑलरेडी कोई कनेक्शन रहा है पास्ट में. ओके, बिकॉज यहाँ पे यू हैव बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स. आई थिंक ये आपका एक कार्मिक कनेक्शन इस पर्सन के साथ रहा होगा. मैं ये नहीं कहूँगी कि आप रोमांटिकली ही इनके साथ कनेक्टेड रहे होंगे, हो सकता है आपके फ्रेंड रहे हो या अक्वेंटेंसेस रहे हो, आप जस्ट इनको जानते हो. बट आई थिंक इनके साथ अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी अभी बातचीत नहीं है. ओके, सो दिस पर्सन इज़ योर कार्मिक सोलमेट जो आपके ट्रू एडमायरर हैं. ये आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं. देयर इज़ दिस वेरी डीप कनेक्शन बिटवीन यू टू. आई थिंक आप दोनों का मे बी हो सकता है प्लूटो की सिनेस्ट्री हो आपके बर्थ चार्ट में और उनके बर्थ चार्ट में प्लूटो का कोई कनेक्शन हो, बिकॉज प्लूटोनियन जो कनेक्शंस होता है वो ट्विन फ्लेम जैसा फील होता है, सोलमेट जैसा फील होता है. इट्स अ वेरी ऑब्सेसिव कनेक्शन एंड इट्स अ पास्ट लाइफ कनेक्शन ऑल्सो. केतु का कोई सिनेस्ट्री हो सकती है आपके और आपके पार्टनर के चार्ट में, बिकॉज केतु विच इज़ साउथ नोड, केतु डिनोट करता है हमारे पास्ट लाइफ के कनेक्शंस को. ओके, सो मे बी हो सकता है आपका केतु उनके वीनस के साथ कंजंक्ट हो या फिर आपका केतु उनके किसी भी प्लैनेट के साथ कंजंक्ट हो, या उनका कोई केतु उनका जो साउथ नोड है केतु है वो आपके प्लैनेट्स के साथ कंजंक्ट हो. तो एक कंजंक्शन वाली सिनेस्ट्री हो सकती है. कभी मैं सिनेस्ट्री के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, अभी टैरो पे फोकस करते हैं. आई थिंक दैट यू हैव सम पास्ट लाइफ हिस्ट्री विद दिस पर्सन. ओके, एंड पास्ट लाइफ से ये नहीं है कि सिर्फ इस लाइफ में कोई हिस्ट्री आपकी. आई थिंक ये आपका जिसे कहते हैं ना कार्मिक इस तरह से चलता आ रहा है कि आप इसी लाइफ से कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे लाइफ टाइम से कनेक्टेड हैं. ऑलराइट, एंड मे बी हो सकता है आप यूनियन में पिछले लाइफ टाइम में भी नहीं आए होंगे और इस लाइफ टाइम में भी शायद नहीं आ पाए होंगे. ओके, आई होप दैट यू गाइज मीट टुगेदर. मे बी अगर आप डिज़ायर करते हैं उनको लाइफ में वापस लेके आना तो आई रियली होप कि वो आपके लाइफ में वापस आएँ. बट आई स्ट्रांगली बिलीव जो आपको एडमायर करते हैं वो आपके पास्ट लाइफ सोलमेट है. ओके, एंड सोलमेट से प्लीज़ ये मेरा बिल्कुल भी मतलब मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि एक ही आपका सोलमेट होता है. आपके बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं. योर पेरेंट्स, योर रिलेटिव्स, योर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ऑल आर योर सोलमेट्स. वो आपकी लाइफ में किसी वजह से आपके साथ आपके ही फैमिली में आए हैं. तो सोल्स ने सब ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि हम सब इकट्ठा एक ही फैमिली में जन्म लेंगे. इस तरह से चलता है ये. तो सोलमेट्स बहुत सारे हो सकते हैं सोलमेट्स. ऑल राइट, सो दिस पर्सन कैन बी योर वन ऑफ योर सोलमेट्स.
जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टाइम टू गो, देयर यू गो। जो मैंने आपको कहा वही ये कार्ड भी बोल रहा है। 45 की एनर्जी है, 4 and 5 एंड मे बी हो सकता है नंबर 9 की एनर्जी भी हो यहाँ पे, ओके। एंड पाइसीज़ हो सकते हैं ये पर्सन, और मुझे यहाँ पे लियो भी लग रहे हैं और कैंसर भी लग रहे हैं। ऑलराइट, सो टाइम टू गो का मतलब है ये ऑलरेडी ये कनेक्शन जो है डेड हॉर्स है, एज इन ये कनेक्शन किसी तरह से ख़त्म हो चुका है शायद से, ओके। आप दोनों शायद से बात नहीं कर रहे हैं और आप दोनों ने पार्ट वेज कर लिए हैं, ओके। एंड ये पर्सन या तो आपको छोड़ के चले गए या आपने इस रिलेशनशिप से मुंह मोड़ लिया है, एंड ये रिलेशनशिप फ़िलहाल के लिए डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ख़त्म हो चुकी है। ऑलराइट, सो टाइम टू गो का मतलब यही है कि फ़िलहाल के लिए दिस रिलेशनशिप इज़ डेड एंड दिस पर्सन इज़ ये किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, ओके। एंड ये सीक्रेट एडमायरर तो अब नहीं है, आई थिंक यू वेरी वेल नो बाय नाउ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपका कोई एक शेयर्ड हिस्ट्री है इस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहे होंगे कभी आपकी लाइफ में, ओके। सो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप दोनों फिर से यू गाइज क्रॉस पाथ विद ईच अदर, बिकॉज कई ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जो एंड नहीं हो पाते हैं कुछ भी करें तो, ओके। Man holding a heart, wow. 45, there you go. I think it's a very very strong soulmate connection between you two, because ये 45 है, ये 45 है, and it's a bizarre, I mean this is really weird for me कि दो एक ही नंबर की एनर्जी वाले कार्ड्स मैं अलग अलग डेक से पिक करूँ। दिस इज़ वेरी वेरी ये बहुत ही अनकैनी है, बहुत ही डिफरेंट है मेरे लिए, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट ट्विन फ्लेम कनेक्शन आप दोनों के बीच में हो सकता है। अगेन बॉइलिंग डाउन टू द पॉइंट कि ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपका आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन हो, ओके। आप बहुत ज़्यादा चाह सकते हो कि उनके साथ आपका यूनियन हो, लेकिन ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है सैडली, ओके। समटाइम्स योर ट्विन फ्लेम आउट ग्रो यू, वो आपको आउट ग्रो करके आपकी लाइफ से चले जाते हैं। दे कम विद सम हार्ड लेसन्स, आप वो लेसन्स आपको उनको सीखना पड़ता है। अगर आप खुद से नहीं सीखते तो यूनिवर्स आपको धक्के से वो लेसन्स सिखाता है, एंड देन दैट पर्सन लीव्स, ओके। सो दिस पर्सन, मुझे लग रहा है ये इंसान आपकी लाइफ से एग्जिट मार चुके हैं फ़िलहाल के लिए, ओके। एंड मैन होल्डिंग अ हार्ट का मतलब यही है। अब 45 I mean मुझे आई एम लिटरली गेटिंग गूज बम्स राइट नाउ। दिस पर्सन वॉज योर स्वीट रोमांटिक लव, दैट वन पर्सन जिसको आपने अपना सारा सब कुछ या तो आपके क्रश रहे हैं, ये आप इनके क्रश थे, कुछ एक बहुत स्वीट आपके बीच में रिलेशनशिप था, बहुत स्वीट मोमेंट्स थे आप दोनों के बीच में, एंड समथिंग हैपन, समथिंग मिजरेबल हैपन, एंड ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए या फिर आप लोगों ने म्यूचुअली पार्ट वेज कर लिए, ओके। बट डेफिनेटली यहाँ पे ये वही पर्सन है जिन्होंने आपको अपना हार्ट दिया था, ओके। दिस वाज योर रोमांटिक कनेक्शन, ऑलराइट। सो और ये कई लोगों के लिए भी ऐसा हो सकता है कि अगर ये आपके एक्स नहीं हैं जिनके मैं बारे में बात करी और आपकी कोई रिलेशनशिप नहीं रही है, तो मे बी दिस पर्सन वांट्स टू गिव यू हिज हार्ट, ओके। ये पर्सन आपको अपना हार्ट देना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन रियली वांट्स टू बी इन अ रिलेशनशिप विद यू, ओके। फ़िलहाल के लिए उनके पास अभी वो नहीं है, मौका नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो मे बी हो सकता है वो अभी अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये पर्सन आपके लाइफ में अभी अगर नहीं है फ़िलहाल के लिए, आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके और इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। अगर इस जन्म में कोई कनेक्टिविटी नहीं बैठी है तो पास्ट लाइफ की कनेक्टिविटी तो हर केस में है यहाँ पे, ओके। सो डेफिनेटली अगर ये आपके एक्स नहीं है तो ये वो पर्सन है जो आपको अपना हार्ट देना चाहते हैं, ओके। एंड 45 किसी तरीके से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो उनकी बर्थ डेट हो सकती है, या फिर नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, मे बी न्यूमरोलॉजी का कोई कनेक्शन हो यहाँ पे, ओके। एंड दिस पर्सन इज़ वेरी सिग्निफिकेंट ऑल्सो। टैरो से देखते हैं हम कि कौन है ये पर्सन। Two of Swords, okay. मोस्टली मुझे लोगों के लिए यही लग रहा है कि दिस इज़ योर एक्स, ओके, क्योंकि यू लॉक्ड हॉर्न्स विद दिस पर्सन, आपने इनके साथ लड़ाई करी है, एंड बहुत ज़िद में, बहुत आउट ऑफ ईगो आई थिंक आप दोनों ने अपने अपने अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं। एस्ट्रोलॉजिकली मैंने आपको कहा ये लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, सन, मून और राइजिंग और वीनस भी, ओके। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि आप दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स ख़राब थी, कंपैटिबिलिटी का इशू था, दो लोग बहुत ही ओपिनियनेटेड,
बहुत स्ट्रॉन्ग एंड दोनों ही अपनी बातों में अड़े हुए, ओके। एंड इसकी वजह से मे भी हो सकता है कई लोगों की इनके साथ आपका मतभेद हुआ एंड ये रिलेशनशिप एंड हो गई। तो टू ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो मुझे यही बताता है कि ईगो एंड लॉट्स ऑफ प्राइड एंड स्टबननेस, ओके। तो ये पर्सन जो है ये काफ़ी स्टबन मुझे नज़र आ रहे हैं, जो भी है पर्सन, ओके। एंड काफ़ी ईगो भी है इनके अंदर, एज इन कि ये अगर पसंद करते भी हैं आपको, बिकॉज दिस पर्सन स्टिल एडमायर्स यू, राइट। मैं उन्हीं के बारे में बता रही हूँ जो अभी भी आपको एडमायर करते हैं, वेदर इट्स योर एक्स और योर वेदर इट वॉज नॉट योर एक्स, ओके, डजेंट मैटर। बट ये पर्सन जो हैं बहुत ईगो हैं, ईगोइस्टिक हैं एंड काफ़ी इमेच्योर भी हैं। एंड टू ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है ज़िद्दी इंसान है ये, ओके। सो आप शायद पहचान पाए ये इंसान कौन है जिनके मैं बारे में बात कर रही हूँ, ओके। ऑलराइट, इन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। ये पर्सन बहुत स्लो है जो आपके एडमायरर हैं, ओके। अगर आप ऑलरेडी इनको जानते हो और आप भी आपका भी क्रश है इनके ऊपर, तो आई थिंक आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये इंसान फूक फूक के कदम रखने वालों में से है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ द स्लोएस्ट एनर्जी इन द एंटायर डेक। ये इंसान जो है बिल्कुल जैसे ये एक जगह पे अगर खड़े हो गए तो खड़े ही रहेंगे, ऐसे इस तरह के इंसान हैं। इनको मूव लेने में, इंपॉर्टेंट मूव लेने में, डिसीजंस लेने में बहुत टाइम लगता है। सो ये टिपिकल टॉरस अर्थली साइंस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो। तो जो अर्थ साइंस होते हैं उनको वैसे ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कुछ डिसाइड करने में, बिकॉज दे वॉन्ट टू बी श्योर अबाउट एवरीथिंग, ओके। वो अपना हार्ट ब्रेक नहीं कराना चाहते, वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते किसी के ऊपर, ओके। देखिए, मन से दिस पर्सन रियली वांट्स कि आपके साथ इनका कोई कनेक्शन हो, बट जब तक आप कोई एक मूव नहीं लोगे तब तक शायद ये इंसान जो है इनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। अदरवाइज़ ऑल्सो ये इंसान बहुत आपका टाइम और आपका माइंड बहुत टेस्ट करेंगे, एज एन इनके गार्ड्स बहुत ऊँचे हैं, जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। दिस पर्सन हैज़ गार्ड्स वे टू अप, एंड आपको इनके बैरियर्स को लोअर डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक दिस पर्सन इज़ रियली वेरी डिफेंसिव एंड गार्डेड, एंड ये अपने मन की बात किसी को नहीं बताते, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी सीक्रेटिव ऑल्सो, ओके। एंड स्लो भी हैं, ये बहुत फूक फूक के कदम रखते हैं। मे बी इनका पास में किसी के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन रही हो जहाँ पे इनको बिटर एक्सपीरियंसेस मिले हो, जजमेंट्स मिले हो, इस वजह से शायद ऐसे हो गए हो। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ लाइक ये पेंटिकल का जो नाइट है वो ये चाहता है कि सब कुछ श्योर हो, एंड देन उसके बाद वो आगे चल के आपको प्रपोज करें। ये हर्ट नहीं होना चाहते बेसिकली। दिस पर्सन डजंट वांट टू गेट हर्ट, ओके। नेक्स्ट लास्ट कार्ड जो है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑल राइट। सो आई थिंक मैंने जैसे बोला ना, आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, तो डेफिनेटली व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है इसको इस बात को वापस से रीस्टैब्लिश करता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक बहुत ही कार्मिक कार्ड है। एंड डेफिनेटली ये जो कार्ड है ये साइकिल्स बताता है कि कार्मिक साइकिल्स आपके इस पर्सन के साथ है, और इस जन्म में ही नहीं है, पिछले जन्म से ही आपके कार्मिक साइकिल्स इस पर्सन के साथ चलते आ रहे हैं, ओके। एंड देन अगेन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब है चेंज, मूवमेंट एंड सडन चेंजेस इन रिलेशनशिप। तो ये पर्सन के साथ आई थिंक आपके डायनेमिक्स सडनली चेंज हुए होंगे। अगर आप फ्रेंड्स थे तो आप सडनली फ्रेंडशिप आपकी एंड हो गई होगी, और अगर आप रिलेशनशिप में थे तो अचानक बिना वजह ही आपकी रिलेशनशिप एंड हो गई होगी। या फिर अगर अभी तक ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो ये अचानक से आपकी लाइफ में कुछ सेरेंडिपिटी है इस कनेक्शन में, जस्ट लाइक दैट। एंड फेट्स विल ऑलवेज प्ले, ओके। यहाँ पे जो फेट है, डेस्टिनी है, वो हमेशा हमेशा आपको दिखेगी, ओके। स्ट्रॉन्ग फेटेड कनेक्शन है ये। तो डेफिनेटली आप चाहे आप दोनों डिसाइड कर लो म्यूचुअली कि आप दोनों को कभी नहीं मिलना ज़िंदगी में, बट फिर भी ये इंसान आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड मुझे यही बताता है कि बार बार यू विल रन इन टू दिस पर्सन, ओके। आपका कोई ना कोई फेट, कोई ना कोई डेस्टिनी का एलिमेंट कनेक्टेड है इस पर्सन के साथ, जो भी जिसकी भी मैं बात कर रही हूँ, ओके। एंड डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्गली जो ये पर्सन है, मुझे लगता है कि इनको वैसे भी, अगर मैं इनके कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ तो इस पर्सन को ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। इनको बोर्डम जो है बहुत इनके लिए बड़ा इशू है। ये पर्सन जो है कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये बहुत इंडिसाइसिव एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, इनका माइंड बहुत जल्दी चेंज होता है, काफ़ी इमेच्योर भी है ये एनर्जी, ओके। एंड इस जो ये पर्सन है इनको एक्साइटिंग लगता है चेज़, ओके। तो या तो आपको चेज़ करना एक्साइटिंग है इनके लिए, या आप इन्हें चेज़ करो, ये इनका उद्देश्य हो सकता है, ओके। सो ये पर्सन थोड़े मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऑलराइट। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि
ये इंसान जो है आपकी लाइफ में डीप ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए आपकी लाइफ में आए ताकि डीप ट्रांसफॉर्मेशंस आ सके आपकी लाइफ में। कुछ तो आपकी लाइफ में बदलेगा जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। ये ऑलरेडी आ चुके हैं, तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आए होंगे जब ये चले गए होंगे। ओके, आई थिंक दिस पर्सन हैज़ कम टू ट्रिगर ट्रांसफॉर्मेशन इन यू। तो दिस वॉज द कंप्लीट रीडिंग। आई थिंक आपको इम्पॉर्टेंट मैसेजेस मिल गए होंगे, आपको समझ आ गया होगा कि आपके एडमायरर कौन हैं। ऑलराइट, एंड मुझे बहुत मज़ा आया आपकी रीडिंग देते हुए। डेफिनेटली ये बहुत फेटेड कनेक्शन है, एंड फेटेड का मतलब ये हमेशा नहीं होता है कि फेट आपका इन्हीं के साथ तय है। डेफिनेटली ये कनेक्शन जो है एक इंस्टेंट कनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ। अगर ये आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान अभी तक नहीं आया तो एक अचानक से आने वाला कनेक्शन है, अचानक से रैंडम कनेक्शन बनता है, एंड बहुत ही वियर्ड सर्कमस्टांसेस में एंड भी हो सकता है रिलेशनशिप। ओके, सो आपको ध्यान रखना है कि आप ओवरली अटैच ना हो इस तरह की एनर्जी से, क्योंकि ये बहुत ही कार्मिक एनर्जी हो सकती है आपके लिए, जो कि लंबे टाइम के लिए डेंजरस भी हो सकती है। डेंजरस इन द सेंस इमोशनली, ओके, ड्रेनिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बार में सारे डिटेल्स मेंशन हैं। ओके, एंड आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप अप्रिशिएट करेंगे, एंड इफ़ यूल हिट द लाइक बटन इट विल मीन द वर्ल्ड टू मी। एंड आज सोलर एक्लिप्स है, तो आई होप कि आप मेडिटेट करेंगे कल से और अपना एक स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करेंगे, ऑल ऑफ़ यू। ओके, सो इसी आशा उम्मीद के साथ आई विल साइन ऑफ। बाय बाय। हाय पाइल 2, सो आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया, अवेकनिंग, एनर्जेटिक अपग्रेड्स, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। ऑल राइट, आई थिंक जो आपके पर्सन है जो कि आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, आई थिंक दिस पर्सन इज़ अवेकनिंग टू द रियलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप। येस, आई थिंक आपके जो पर्सन है अभी तक शायद उनको अवेकनिंग नहीं थी इस रिलेशनशिप की प्रोपेंसिटी क्या है, इस रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, इस रिलेशनशिप की वैल्यू क्या है। आपके पर्सन को शायद से, जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, उनको शायद से पता नहीं था, और अब वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। एंड मे भी हो सकता है ऑलरेडी आप दोनों विसिनिटी में हो, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो शायद से, इसीलिए वो रियलाइज़ कर रहे हैं दैट यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू देम एंड यू होल्ड सम रियल वैल्यू। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक अवेकनिंग का एक जैसे होता है ना, अचानक से इंसान को रियलाइज़ हो। अभी तक शायद से वो आपको ग्रांटेड ले रहे थे, बट अब शायद से वो अचानक से उनके लिए आप महत्व रख रहे हैं, उनको समझ आ रहा होगा कि आप कितने इंपॉर्टेंट हैं उनके लिए। ओके, सो आपके जो सीक्रेट एडमायरर है वो अब नॉट सो सीक्रेट रहेंगे, अब वो सीक्रेट नहीं रहेंगे आपके लिए। मे भी हो सकता है वो अचानक से अब आपकी लाइफ में पॉपअप हो सकते हैं रैंडमली। ऑलराइट, सो एनर्जेटिक अपग्रेड्स, आई थिंक आप एनर्जेटिकली काफ़ी कनेक्टेड हो इस पर्सन के साथ, एंड मुझे लगता है कि कुछ कनेक्टिविटी है, कुछ एक सटलनेस है आप दोनों के रिलेशनशिप में। मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, जो ये ट्रू सीक्रेट एडमायरर है, ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप भी इन्हें बहुत अच्छे से जानते हो। मे भी हो सकता है किसी तरह का कोई डिस्टेंस है, डेली की कनेक्टिविटी नहीं है, डेली आप लोग बात नहीं करते हो, बट एक एनर्जेटिक अपग्रेड है, एक एनर्जेटिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, एक तार जुड़े हुए हैं दिल के। ओके, मे बी दिस पर्सन, ये जो इंसान है बहुत रैंडम वे में आपकी लाइफ में आए और अचानक से आपको बहुत डीपली टच किया होगा इस इंसान ने अपनी बातों से या फिर अपने लुक से या किसी भी तरह से, कुछ भी हो सकता है। एंड ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक से फील हुआ होगा कि जैसे ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से समझते हैं, और मे भी हो सकता है कोई रोमांटिक फीलिंग भी ना हो आपके मन में उनके लिए, बट एक बहुत डीप सेंस ऑफ फ्रेंडशिप मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, अ न्यू वे ऑफ बीइंग, इंटीग्रेशन। आई थिंक जो आपके पर्सन है वो आपको बहुत नए लाइट में देख रहे हैं अब। मे भी हो सकता है कि पास में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हों कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के साथ आपके, एंड मे बी उन्होंने एक पिक्चर बना ली हो आपकी कि आप ऐसे हैं, या फिर आप ऐसी पिक्चर आपने एक रिजिड पिक्चर बना ली होगी, ये इंसान तो ऐसा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप इस इंसान को जानते हो, जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। ओके, एंड शायद अब एक न्यू अवेकनिंग आ रही है इस रिलेशनशिप में, एज इन कि आप दोनों एक दूसरे को एक अलग तरीके से देखने लगोगे। ओके, बहुत रियल। वाई, ओके, आई थिंक जो ये पर्सन है नंबर 3, नंबर 1 की एनर्जी है और नंबर 4 की एनर्जी है यहाँ पे। राइट, सो 1, 3, 4 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। वाई का कार्ड है, आई थिंक दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस बाय नेचर। ओके, ये एक्वेरियन हो सकते हैं, एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने की आदत हो सकती है इनकी, और एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाई भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये पर्सन जो है बहुत क्वेश्चन करते हैं, रियलिटी को बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये
ये पर्सन, ओके। इस पर्सन के रियल में बहुत सारे डाउट्स हैं एंड मुझे लग रहा है आपको लेकर डाउट्स हैं या रिलेशनशिप को लेकर डाउट्स हैं। आप इनके बाद ये बहुत स्टबन टाइप की पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। एंड डेफिनेटली आप जब भी इनके पास जाते हो या अपने पास में भी इनसे जब भी बात करी होगी तो आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, बट एक इरिटेशन का भी एलिमेंट है। एज इन या तो आप इन्हें इरिटेट कर देते हो या ये आपको इरिटेट कर देते हैं बहुत सवाल पूछ के। एंड मे बी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि शायद आप अपने सवाल इनसे करते हो, एज इन कि आप डीप इमोशनल एंड स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो हैं आप इनके पास लेके जाते हो। तो कुछ लोगों के लिए एक गुरु फिगर भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपके सीक्रेट एडमायरर भी हैं, एज इन कि आप इनसे बहुत सवाल करते हो और इनके पास आपके हर सवाल का जवाब होता है। सो यू रियली लुक अप टू दिस पर्सन, ओके। तो ये वो इंसान हो सकता है जो आपके वाई का जवाब देते हैं हर टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट जो कार्ड है वो है ब्लॉसमिंग अबंडेंस। वाओ, आई थिंक ये जो इंसान है ये बहुत ही खुश मिजाज इंसान है एंड नेचुरली बहुत लकी है, सिर्फ अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी। आई थिंक ये जिस जगह जाते हैं, नंबर 3 की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान नंबर 3 हो सकते हैं या आपका कोई नंबर 3 का कोई कनेक्शन हो सकता है आपस में, ओके। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैं देख रही हूँ यहाँ पे। तो ये इंसान जब भी आपकी लाइफ में आए हैं इन्होंने आपकी लाइफ में खुशियाँ बिखेरी होंगी, एज इन कि मुझे लगता है कि जैसे होता है ना कि ऊपर वाले से हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करते हैं, कोई इंसान मैनिफेस्ट करते हैं कि कुछ तो हमारी लाइफ में अच्छा हो। मे बी आपकी लाइफ में इंसान तब आए होंगे या आएंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अभी तक नहीं आए हैं। मैसेजेस सेम रहेंगे, ओके, इर्रिस्पेक्टिव कि आपका स्टेट क्या है इस पर्सन के साथ। मुझे लगता है ये जब भी आपकी लाइफ में आएंगे बहुत सारा अबंडेंस और ब्लेसिंग्स लेके आएंगे आपकी लाइफ में, एक न्यू फ्रेश एनर्जी लेके आएंगे, अवेकनिंग लेके आएंगे। तो ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल रिलेशनशिप हो सकती है आप दोनों की आपस में, ओके। एंड मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा ना, वाई का जवाब देते हैं, आपके काफ़ी सारे स्पिरिचुअल क्वेश्चंस का जवाब देते हैं ये पर्सन। एंड मे भी हो सकता है आप, ऐसा भी हो सकता है कि आप इनकी लाइफ में गुरु फिगर बन के आए। एक टीचर स्टूडेंट वाला डायनेमिक मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कई लोगों के लिए जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। मे भी हो सकता है वो आपसे बहुत सारे सवाल करते हों और इरिटेट भी करते हो आपको कभी कभी, ओके। बट मुझे लग रहा है कि दोनों में से कोई एक की लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल एक जर्नी हो सकती है इस पर्सन के आने के बाद, ओके। बिकॉज यहाँ पे अवेकनिंग का कार्ड है, तो मे भी हो सकता है ये इंसान कुछ ऐसे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेके आए जिससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आए, ओके। ऐसा कई बार होता है दैट वी आर नॉट अवेयर ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स एंड हमें नहीं पता होती है कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है। एंड देन अचानक से कोई इंसान आता है, हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है एंड अचानक से वॉला हमें वो आंसर मिल जाता है एंड वही शायद से वो की होता है टू द लॉक, है ना, लॉक को खोलने वाली की होती है वो। तो मे भी कोई इंसान आके वो आपको की पकड़ा दे, ये वो इंसान हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंसान है आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कहूँगी कि ये इंसान आपकी लाइफ में आपको झकझोरने के लिए आएंगे और आ रहे हैं, ऑलराइट, जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। आपको काफ़ी एडमायर इसलिए भी करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये आपका स्पिरिचुअल पोटेंशियल जानते हैं ये पर्सन, ओके। तो ये बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है। इसमें रोमांटिक एंगल भी हो सकता है डेफिनेटली, बट डेफिनेटली हमेशा ज़रूरी नहीं कि कोई हमें एडमायर इसीलिए करे बिकॉज दे थिंक दैट वी आर वेरी ब्यूटीफुल एंड दे वांट टू डेट अस, है ना। हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट। टैरो से देखती हूँ, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, जिससे मैंने कहा। 8 ऑफ कप्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। सो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपके एक्स हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स मतलब होता है कि वॉक अवे करना किसी से, किसी को छोड़ के आगे बढ़ना। तो मे भी हो सकता है ये वो पर्सन हो सकते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर जिन्होंने आपकी लाइफ में आके जब आप रिलेशनशिप में रहे हों काफ़ी ब्लॉसमिंग अबंडेंस दिया हो आपकी लाइफ में, बहुत खुशियाँ दी हों, अवेकनिंग भी, बहुत सारी चीज़ों में आपको एक गुरु की तरह आपको चीज़ें सिखाई हों। बट एट द सेम टाइम ये अब आपकी लाइफ में नहीं है, आपके एक्स हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ओके। बहरहाल अगर आपके एक्स नहीं है ये अगर आपकी लाइफ में कोई एक्स थे ही नहीं,
तब मैं बोल रही हूँ इस केस को, ओके। तब आप यहाँ पे ऐसे अप्लाई कीजिए कि ये वो इंसान है जो कि एक तो बहुत ज़्यादा डीपली स्पिरिचुअल है, एंड ये इंसान जो है थोड़ी डिटैच पर्सनैलिटी हो सकती है। जो आपके सीक्रेट एडमायरर है वो थोड़े डिटैच्ड काइंड्स हो सकते हैं, एज इन कि इनको शायद से मटीरियलिज्म में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है और इनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, वो इंसान हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इंसान जो है ट्रैवलिंग करने वाले भी हो सकते हैं, ट्रैवलर हो सकते हैं। 8 ऑफ कप्स मतलब कि इंसान जो है जो ऑलवेज़ ऑन द मूव है, तो मे भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग हो, मे भी हो सकता है किसी ऐसी बिज़नेस में हो, इंडस्ट्री में हो जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़ती हो, ओके, एंड एक जगह पे स्थिर रहना इनके लिए बहुत मुश्किल हो, ये वो इंसान हो सकते हैं। अनदर थिंग इज़ दैट ये इंसान जो है हो सकता है कि इन्होंने बहुत जल्दी कम उम्र में अपने जो इनका होमलैंड है उसको छोड़ दिया हो, अपने माँ बाप से दूर चले गए हो, बहुत जल्दी हॉस्टल में पढ़ाई करी हो, ये वो इंसान हो सकते हैं, ओके। एंड 8 ऑफ कप्स का मतलब ये भी है कि इस इंसान के लिए मूव अवे करना बहुत ईजी है, ओके। ये इंसान जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से अटैच नहीं रह सकते, बिकॉज़ मुझे लगता है ये इंसान पर्टिकुलरली सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिलीजन से और अपने स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। ये किसी पर्सन से डिटैच रहने वाले इंसान है, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपसे डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं या आपके सेम कल्चर के मुझे नहीं नज़र आ रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यही है कि थोड़ी एस्केपिस्ट टेंडेंसी है इस पर्सन के अंदर, भागने वाली टेंडेंसी है, ओके। ये जब भी देखते हैं कि सामने से कोई इंसान इनको अप्रोच कर रहा है एंड अगर इनको नहीं रेसिप्रोकेट करना तो मे बी हो सकता है ये अपने आप को लॉक कर देते हैं, भागते हैं, ओके। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत ही रश्ड एनर्जी है, टिपिकल मैं यहाँ पे कहूँगी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड ऑल्सो एरीज़ आर ऑल्सो लाइक दैट, वेरी इम्पल्सिव। तो मे बी हो सकता है ये पर्सन जो है बहुत इम्पल्सिव है, इम्पल्सिवली गाइडेड हैं ये पर्सन, एंड बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी रन अवे करते हैं। मुझे लगता है बहुत बड़े लेवल पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं झेल सकते, एंड इस इंसान को भागने की इसीलिए आदत है बिकॉज़ ये डरते हैं कमिटमेंट से, ये डरते हैं रिलेशनशिप से, ये डरते हैं बंधने से। तो ये बहुत फ्री स्पिरिटेड पर्सन है, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, बिकॉज दिस पर्सन लुक्स लाइक अ ट्रैवलर, ट्रू ट्रैवलर टू मी, वॉन्डरर, वाइल्ड स्पिरिट, फ्री स्पिरिट। सो इस इंसान को टाई डाउन करना बहुत मुश्किल है। अगेन ये इंसान थोड़े मैनिपुलेटिव भी हैं, ओके, काफ़ी मुझे थोड़े नहीं काफ़ी मैनिपुलेटिव लग रहे हैं, एज इन ये पर्सन जो है दिस पर्सन इज़ वेरी गुड विद वर्ड्स ऑल्सो। अगर आप कुछ बोलने जाएंगे तो ये पर्सन हमेशा रश में रहेंगे, हाँ जल्दी बोलो, हाँ जल्दी बात करो, चलो जल्दी बोलो, मेरे पास टाइम नहीं है। तो मे भी हो सकता है इस इंसान को हमेशा भागने की आदत है, घर पे भी रहते हैं तो कुछ ना कुछ करने की। तो मे भी हो सकता है वेरी टॉल एंड लीन भी हो सकते हैं पर्सन, ओके, बिकॉज वेट भी पुट ऑन करना है इसके लिए मुश्किल हो सकता है इस पर्सन के लिए। थोड़ा फिजिकल सेंस पे भी आपको ईजी होगा कि हु इज़ योर सीक्रेट एडमायरर, ऑलराइट। नाइट ऑफ सॉर्ड्स मतलब कि नाइट मतलब कि अभी भी किंग नहीं है, ओके। तो थोड़ा इमेच्योरिटी यहाँ पे, थोड़ी चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, थोड़ा इनोसेंस है यहाँ पे, ओके। ऑल्सो एक शार्प एंड क्रिएटिव माइंड भी है, साथ में थोड़ा मैनिपुलेशन भी है, माइंड गेम्स भी है। तो ये हो सकता है इंसान माइंड गेम्स भी खेलते हो, ट्रिक्स भी प्ले करते हो, एंड बिजनेस एक्यूमेन है इस इंसान के अंदर, ओके। जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर है हो सकता है बिजनेसमैन है, इनका खुद का बिजनेस है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बताता है हाईली क्रिएटिव पर्सन, काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है ये। कुछ आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ हो सकती हैं, मे बी दिस पर्सन प्लेज गिटार और कोई ड्रम या पियानो या कुछ भी इस तरह से कुछ भी प्ले करते हैं, या इनके अंदर कोई आर्टिस्टिक टैलेंट है, पेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं, डांस करते हैं, कुछ तो इनके अंदर ऐसा क्रिएटिव है जो इनको भीड़ में हटके बनाता है, अलग बनाता है, ओके। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि हो सकता है कि इन्होंने अपना क्रिएटिव जो हॉबी है उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर लिया है। तो मे भी हो सकता है ये कोई रिनाउंड पेंटर है, कोई रिनाउंड डांसर है, म्यूजिशियन है, इस तरह से हो सकते हैं आपके पर्सन, या रिनाउंड बिजनेसमैन है जिन्होंने अपने क्रिएटिव हॉबी को ही अपना बिजनेस बना लिया, जैसे मैंने कहा, राइट। सो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये लियो, एरी, सैज हो सकते हैं। काफ़ी पैशनेट पर्सन है ये, वैसे देखा जाए तो ऑलवेज इन अ रश, बट एट द सेम टाइम इनकी इनकी लव लैंग्वेज जो है फिजिकल टच है इस पर्सन की, ओके। सो दिस पर्सन इज़ वेरी टची एंड वेरी रोमांटिक ऑल्सो। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि इस पर्सन को ये थोड़े मुझे लग रहा है ये थोड़े प्लेयरिश हो सकते हैं। ये पर्सन जो भी आपके सीक्रेट एडमायरर हैं ये थोड़े प्लेयरिश हो सकते हैं, एज इस पर्सन को चेज़ बहुत पसंद है, ओके। किसी के पीछे भागना पसंद है, एंड देन अगर वो इंसान का हो गया तो इनको बोरियत आती है, ओके। तो इस पर्सन का फिर ये एटीट्यूड रहता है कि अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट चेज़ क्या है। तो ये इंसान जो है
ज़्यादा थ्रिल पे रहते हैं हमेशा, ये एड्रेनलिन जंकी हैं ये पर्सन, इनको हमेशा चेज़ पसंद है, इनको थ्रिल पसंद है रिलेशनशिप की, बट रिलेशनशिप के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कमिटमेंट्स हैं, उससे ये दूर भागते हैं, ओके। बट एट द सेम टाइम जब भी आपकी लाइफ में आए होंगे, इन्होंने एक फ्रेश पर्सपेक्टिव आपकी लाइफ में लेके आए होंगे, एक हैप्पीनेस लेके आए होंगे। डेफिनेटली ये बहुत ही कामिक रिलेशनशिप है, काफ़ी चेंजेस वाली रिलेशनशिप है, काफ़ी डीपली एक ट्रांसफॉर्मेटिव रिलेशनशिप है, बट अनफॉर्चुनेटली ये रिलेशनशिप लॉन्ग टाइम में सस्टेनेबल नहीं है, ओके। बिकॉज अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के इतने काबिल नहीं है, ओके, अनलेस कि ये इंसान बहुत मेच्योर हो जाए और ग्राउंडेड हो जाए, और मे बी आपके अंदर वो पावर हो कि आप इनको ग्राउंडेड कर सकें, ओके। बिकॉज इस पर्सन को पिन डाउन करना बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। ये बहुत ही वाइल्ड है, बहुत ही फ्लोटेशियस भी हो सकते हैं ये इंसान, ओके, एंड वेरी वेरी गुड लुकिंग ऑल्सो, ओके। सो दीज वर ऑल द मैसेजेस। आई होप आपने अपने सीक्रेट एडमायरर को पहचान लिया होगा कि ये कौन है, ओके, एंड आई होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है, वाई का आंसर दिया है, ओके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब, और प्लीज़ वैल्यूबल कमेंट छोड़ना मत भूलिएगा वीडियो लीव करने से पहले। इट मीन्स द वर्ल्ड टू मी। ऑल्सो अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑलवेज। ऑलराइट, सो टेक केयर, बाय बाय। हाय पाइल 3, सो आपने ये वाला कार्ड अपने लिए पिक किया, स्टार सीड, व्हाट लाइट्स यू अप, ओके। सो आई थिंक जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं वो स्टार सीड हो सकते हैं, ओके। आई थिंक यू योर सेल्फ इज़ अ स्टार सीड। मुझे लगता है आप खुद भी स्टार सीड हो सकता है आप बहुत डीप एम्पैथ हो, आप बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, ओके। एंड वो इसलिए बिकॉज यू आर अ डीप एंड वेरी वेरी इमोशनल एम्पैथ, ओके। आपको सबके इमोशंस बहुत डीपली फील होते हैं, एंड स्टार सीड हो तो इसी वजह से मे बी हो सकता है कि यू हैव अ हायर पर्पज़ इन लाइफ, एंड आई थिंक दिस पर्सन शेयर्स योर गोल एंड डेस्टिनी, ओके। ये पर्सन भी सेम उसी वाइब्रेशंस में, उसी फ्रीक्वेंसी में आई थिंक वाइब्रेट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ऑल्सो हर डीप एम्पैथ। ये इंसान जो है बहुत काइंड है, बहुत नर्चरिंग है, मे भी हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। काफ़ी ड्रीमी पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, डेफिनेटली वेरी आर्टिस्टिक एंड वेरी पोएटिक ऑल्सो, ऑलराइट। And I think this person paints really well. This person has some creative hobby, okay, very interesting person. नेक्स्ट कार्ड जो है वो है हेयर एंड नाउ, ऑलराइट। तो ये पास्ट एंड फ्यूचर, मुझे लग रहा है आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी अटैच्ड है इस पर्सन के साथ। आई थिंक आज तीनों ही पाइल में ऐसे फेटेड कार्मिक कनेक्शंस मुझे फील हो रहे थे। आई थिंक जो आपके एडमायरर है इनको अवेकनिंग है, इनको पता है दैट यू आर वन पोटेंशियल पर्सन। आप वो इम्पॉर्टेंट पर्सन है इनकी लाइफ में जिनको ये रखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ओके। सो हियर एंड नाउ का जो कार्ड है वो यही बताता है दैट देयर इज़ सम पास्ट कर्मा अटैच्ड। इस पर्सन के साथ आपका कोई ना कोई पास्ट कर्मा अटैच्ड है, एंड फ्यूचर में भी ये पर्सन आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं, ओके। मे बी एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, एज अ फ्रेंड, एज अ गाइड, एज अ फिलोसोफर, मे बी ओके, मैं ऐसे लेबल नहीं कर रही हूँ, बट देर इज़ समथिंग अटैच टू इट, सम कर्मा अटैच टू इट, ओके। एंड नंबर 5 की, नंबर 3, नंबर 2 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो मे बी न्यूमरोलॉजिकली आपके लिए ये 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड हियर एंड नाउ एज इन कि ये रिलेशनशिप जो है डीप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेगा। अगर ये आपके एक्स हैं कुछ लोगों के लिए, तो आई थिंक आपका रिकनेक्शन होगा इस पर्सन के साथ वापस से, एंड ये पर्सन वापस से आपकी लाइफ में आएंगे, ओके। मे बी कुछ एक पास कुछ कर्मा रह गया है आपका इस पर्सन के साथ जो आपको सर्व करना है, ओके। और वो जब तक सर्व नहीं होगा तब तक ये रिलेशनशिप अपने साइकिल्स में घूमती रहेगी, ओके। ये बहुत ही कार्मिक कार है ये। तो हियर एंड नाउ का मतलब है कि पहले भी एंड बाद में भी, ओके। एंड ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है आपकी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो कि पास्ट लाइफ में भी थी, इस लाइफ में भी है, नेक्स्ट लाइफ में भी रहेगी। जब तक आप चैप्टर को क्लोज नहीं करोगे, रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आती रहेगी बार बार, ओके। इस लाइफ टाइम भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आते रहेंगे बार बार, किसी ना किसी रूप में ये पर्सन आपकी लाइफ में आते रहेंगे बार बार। नेक्स्ट कार्ड जो है वो एप्रिसिएशन, ओके। मैंने बोला कि सीक्रेट एडमायरर और ये पर्सन जो है एप्रिसिएट ही करते हैं आपको। दिस पर्सन एप्रिसिएट्स अ लॉट, नंबर 15 एज ए नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वेन्यूशियन एनर्जी है यहाँ पे, ओके। बाय द वे आई एम ऑल्सो नंबर 15, मेरा बर्थ डेट जो है वो 15th है, तो डेफिनेटली आई कैन रिलेट टू इट। एज एन नंबर 15 आर डीप एम्पैथ्स, दे आर ह्यूमैनिटेरियंस, दे आर द सर्विंग कम्युनिटी। नंबर 15 जो होते हैं वो बहुत अच्छे होस्ट
नाइस होते हैं, दे आर वेरी वार्म पीपल, एंड ये ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करते हैं लाइफ में, ओके। इनको हर चीज़ वेन्यूशियन जितनी भी चीज़ें हो गई, ब्यूटी, आर्ट्स, क्रिएटिविटी, लग्जरी, हर चीज़ अट्रैक्ट करती है इनको लाइफ में। दीज पीपल आर द नर्चरर्स। सो आपके जो ये सीक्रेट एडमायरर है ये भाई साहब, ये काफ़ी बहन जी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, आई एम सॉरी, बट ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक दिस पर्सन कैन बी ये थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि फ्लर्टेशियस हैं, बट ये फ्लर्टेशियस नहीं है। बेसिकली इस पर्सन को ब्यूटीफुल चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं लाइफ में। अगर आप इनकी नज़रों में ब्यूटीफुल हो तो ये वो पर्सन है जो आपको आके बताएंगे दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, ओके। दैट्स हाउ नंबर 6 पीपल आर, नंबर 15 और नंबर 24। जहाँ भी नंबर 6 की एनर्जी है, आप समझ लीजिए कि वो लोग जो हैं वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं ब्यूटी को, ओके, एंड बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं। तो आपके जो ये सीक्रेट एडमायरर है ये ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं, ये क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करते हैं लाइफ में, ओके। एंड तारीफ़ करना इनकी आदत है, ओके। ये तारीफ़ करने, इसका मतलब ये नहीं कि आपसे फ्लर्ट कर रहे हैं, बट अगर आप अच्छे लगे तो आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे, आपको बताएंगे दैट यू डिज़र्व दिस अप्रिसिएशन, ओके। अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आई थिंक दिस पर्सन इज़ रियली ब्यूटीफुल, एंड दिखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं ये पर्सन, ओके। वीनस रूल्ड पीपल आर जनरली वेरी अट्रैक्टिव, ओके। सो मे बी इस वजह से भी एक विन्यूशन इम्पैक्ट हो इनके ऊपर, तो काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इनकी। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। वाओ, प्रिंसेस ऑफ कप्स, ओके। वेरी इंट्यूटिव पर्सनालिटी। आई थिंक ये इंसान जो है ओकल्ट मिस्टिसिज्म में भी हो सकते हैं, इनको शायद से काफ़ी इंटरेस्ट हो, एंड काफ़ी इंट्यूटिव है, काफ़ी इमोशनल पर्सनालिटी है ये, ओके। द फूल, वाओ, ओके। एंड लास्ट कार्ड है एस ऑफ वांड्स। देयर यू गो। मैंने कहा बहुत क्रिएटिव पर्सन है ये, डेफिनेटली टोटली वेन्यूशियन पर्सन। आपके जो सीक्रेट एडमायरर है, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक पर्सनालिटी, एंड द फूल की एनर्जी है। तो मैं सबसे पहले ये कार्ड लूँगी, मेजर आर्काना का कार्ड है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में मेजर रोल प्ले करने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में। अगर आप लोग कनेक्टेड नहीं हो तो डेफिनेटली फ्यूचर में आपके साथ ये आपके लाइफ मिशन को शेयर करेंगे। मे भी हो सकता है आप कहीं एनजीओ में, किसी ऐसे सोशल इवेंट में, सोशल वर्किंग इवेंट में आप इनको मिल सकते हो, जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो, जहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ कर रहे हो। और ये इंसान भी वही है जो लोगों के लिए कुछ करता है, बिकॉज नंबर 15 जो है, नंबर 6 की जो एनर्जी है वो ज़्यादातर आपको एनजीओज़ या सर्विस ओरिएंटेड एरियाज़ में आपको दिखेंगे वो लोग, क्योंकि उन लोगों का काम है सर्व करना दूसरे लोगों को, ओके, उनको हैप्पीनेस देना, बबली चेयरफुल टाइप की एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे एक बबली चेयरफुल टाइप की एनर्जी नज़र आ रही है। द फूल का जो कार्ड है वो बताता है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग। डेफिनेटली ये इंसान जो है बहुत डेयर डेविल इंसान है, एडवेंचरस इंसान है, इनको एडवेंचर बहुत पसंद है, इनको ट्रैवलिंग बहुत पसंद हो सकती है, एंड ये बहुत फ्री स्पिरिटेड इंसान है। ये इंसान जो है, जो आपके सीक्रेट एडमायरर है, इनको बाउंड करना बहुत मुश्किल है लाइफ में, ओके। डेफिनेटली ये इंसान कमिटमेंट और मैरिज की इम्पोर्टेंस जानते हैं, और इसीलिए जब तक ये रेडी नहीं है तब तक ये किसी को कमिटमेंट नहीं देंगे, बिकॉज ये आप किसी का दिल नहीं तोड़ सकते। दिस पर्सन कैन बी वेरी वेरी नाइव। ये बहुत ही इनोसेंट काइंड ऑफ पर्सनालिटी मुझे नज़र आ रही है, बिकॉज यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ कप भी है और द फूल भी है। फूल जो है पूरे टैरो डेक में सबसे यंगेस्ट एनर्जी है, बिकॉज दिस इज़ नंबर 0, एज इन कि एक बच्चे ने केवल बर्थ लिया है अभी। तो ये जो आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं, ये बहुत ही यूथफुल इनकी एनर्जीज़ हैं, यूथफुल लुकिंग भी हो सकते हैं, काफ़ी यंग दिखते होंगे अपने एज से। एट द सेम टाइम ये ऐसे इंसान हैं जिनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मे बी आपको इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो पर्सनैलिटी है, इनको धोखे बहुत मिल सकते हैं लाइफ में, ओके। ये बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर सकते हैं, करने वालों में से हैं। ये बहुत ही जैसे इनोसेंट प्यारे इंसान, ओके, एम्पैथ, एंड एम्पैथ्स को वैसे भी काफ़ी इमोशनली काफ़ी ड्रेन किया जाता है नार्सिसिस्ट लोगों के द्वारा, एंड बिकॉज आई होप यू आर अवेयर कि पूरा जो वर्ल्ड है वो नार्सिसिस्टिक लोगों से भरा पड़ा है। तो डेफिनेटली ये जो इंसान है, इस इंसान को थोड़ा सा समझ क्योंकि ये काफ़ी रिस्क टेकिंग इंसान है,
काफ़ी मे बी हो सकता है ये स्पेकुलेटिव बिजनेस में भी हो सकते हैं ये पर्सन, ओके, मे बी शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट या टैरो कार्ड रीडिंग, इन तरह के स्पेकुलेटिव बिजनेस में इनका काफ़ी डीप इंटरेस्ट हो सकता है आपके पर्सन का। तो आपको इस पर्सन को थोड़ा बचा के रखना है अगर आपकी लाइफ में कभी इनके साथ कोई कनेक्शन बैठता है तो, क्योंकि ये इंसान जो है काफ़ी रिस्क लेते हैं लाइफ में, ओके, काफ़ी रिस्की लाइफ जी सकते हैं। एंड कुछ मामलों में हो सकता है कि ये सब्सटेंस अब्यूज़ का भी शिकार हो सकते हैं। ये इतने इनोसेंट हो सकते हैं एज इन की पीयर प्रेशर में आके इन्होंने कुछ गलत आदतें अख्तियार कर ली हों, एंड देन उसके बाद अब उनसे दूर अपने आप को उनसे दूर करने में इनको दिक्कत आ रही हो। तो मे बी हो सकता है आप इनकी लाइफ में आके कुछ एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे, आप इनकी हैबिट्स चेंज करोगे शायद से, ओके। बट अदर देन दैट ऑल्सो आई थिंक द फूल का कार्ड ये बताता है दैट इट्स वेरी ईजी फॉर अदर पीपल टू डिसीव दिस पर्सन। ये इंसान थोड़े भोले किस्म के इंसान हो सकते हैं जिनको बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है इमोशनली लोगों को, ओके, क्योंकि ये बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बट अगर मैं इनके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करूँ तो ये हमेशा इसलिए भी बेवकूफ़ बनना इनके लिए आसान है क्योंकि ये हर इंसान में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं, ब्राइट पिक्चर ढूंढते हैं, सनी पिक्चर ढूंढते हैं, ओके, जो कि ज़रूरी नहीं है। जैसे लोग दिखते हैं वैसे लोग होते नहीं हैं। लोग बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं अंदर से, वो दिखाते हैं अपने आप को बहुत अच्छा है, बहुत खुश मिजाज है, बट ऐसा नहीं होता है। बट ये इंसान वो एग्जैक्ट इंसान है जैसे ये दिखाते हैं, ओके। इनमें कोई छल कपट नहीं है इस इंसान में, जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। एंड शायद आपको इसीलिए अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि एक तो मुझे लगता है आप बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो, इसीलिए क्योंकि ये खुद इनकी आइज़ बहुत वेन्यूशियन है, इनकी आइज़ ब्यूटीफुल चीज़ों को ढूंढती है। तो मे बी मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये अज्यूम कर रही हूँ कि ये आपको इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि आप शायद बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हो, ओके। आप अपने आप में काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हो। ये भी शायद वीनस रूल्ड है और आप भी शायद वीनस रूल्ड हो सकते हो, क्योंकि इन जनरल वीनस रूल्ड पीपल आर द मोस्ट अट्रैक्टिव पीपल, ओके। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होती है, ऑलराइट। सो द फूल यही बताता है कि वेरी वेरी एडवेंचरस एंड काफ़ी स्पेंड थ्रिफ्ट भी हो सकते हैं, ओके। काफ़ी मतलब खर्चा करते हो एंड दिल खोल के खर्चा करते हो। इनके अपने शौक़ हैं, इनको एनिमल्स भी बहुत पसंद हो सकते हैं। आपके सीक्रेट एडमायरर को इनके पास कोई डॉग हो सकता है या इनको डॉग्स बहुत पसंद हो सकते हैं। मे भी हो सकता है डॉग्स की सेवा करना इनको बहुत पसंद हो या इन जनरल एनिमल्स की सेवा करना, ओके। एंड काफ़ी लग्जूरियस चीज़ों के पीछे भागने वाले इंसान है, थोड़ी मटीरियलिस्टिक भी हैं ये इंसान, ओके। तो इनको ब्यूटीफुल चीज़ें, घर साज सज्जा, डेकोरेशंस एंड अच्छी कार, अच्छा घर, टिपिकल टॉरियन कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है इस पर्सन के अंदर, ओके। एंड ये इंसान जो है ना काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन से खुद भी गुजरे हैं, ओके। इसी वजह से ये इंसान जो है काफ़ी पॉजिटिव है इंसान लाइफ में। प्रिंसेस ऑफ कप्स मतलब डीपली इमोशनल, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन, तो काफ़ी इमोशनल है, काफ़ी इंट्यूटिव है एंड जैसे मैंने कहा एम्पैथ इज़ द वर्ड। ये पर्सन डीप एम्पैथ है और काफ़ी एम्पैथेटिक है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की किसी को रोता हुआ देख के आई थिंक दिस पर्सन क्राइज, दिस पर्सन कैन बी अ क्रायर, ओके। क्राई भी हो सकते हैं, एज एन आपको थोड़ा वियर्ड लग सकता है इस इंसान को रोता हुआ देख के, बट आई थिंक दिस पर्सन क्राइज फॉर एन आई मीन बहुत जल्दी रोने वालों में से है ये इंसान, क्योंकि ये इंसान बहुत बहुत प्योर हार्टेड है एंड कोई छल कपट नहीं है और किसी को रोता हुआ देख के तुरंत रो देना, किसी को परेशान देख के इनको ये परेशान हो जाते हैं खुद भी, ओके। एंड इसीलिए काफ़ी इमोशनल हैं, दूसरे के इमोशंस को समझ सकते हैं और इसीलिए शायद से इनको चीट और डिसीव करना भी बाकी लोगों के लिए बहुत इजी है। मे बी हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए डोरमैट बनते हो, काफ़ी लोग इनका इस्तेमाल करते हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आप सीक्रेट एडमायरर को जानते हो तो प्लीज़ प्रोटेक्ट दिस पर्सन। दिस पर्सन इज़ रियली वेरी लवली एंड इस इंसान को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी भी है, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स मैंने बताया कि ये इंसान जो है काफ़ी डेयर डेविल हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जैसे मैंने कहा एरीज, लियो, सैज, ओके। एंड एरीज, लियो, सैज आर जनरली वेरी अट्रैक्टिव। मुझे लगता है वीनस और फायर का कॉम्बिनेशन हो सकता है इनके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग, ओके। वीनस रूल जो लोग होते हैं वो वैसे ही बहुत काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी होती है एंड साथ साथ में अगर फायरी पर्सनालिटी भी हो तो डैट मीन्स कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो वेन्यूशन होके भी वो अपने आप को कॉन्फिडेंटली प्रोजेक्ट नहीं कर पाते वर्ल्ड में, ओके। एंड उनकी ब्यूटी दबी की दबी रह जाती है। नहीं, ये इंसान जो है काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है, ओके। मुझे लग रहा है ये बहुत ही
प्यारी एनर्जी होती है ना, जो कि खुशियाँ बिखेरता है, एंड हर आई कैंडी, हर लड़की का आई कैंडी, उस तरह की एनर्जी हो सकती है ये। तो मे भी हो सकता है आपको थोड़ा इनको देख के थोड़ा ऐसा लगे ये फ्लर्टेशियस हैं कि सिर्फ मुझे ही कॉम्प्लीमेंट देते हैं या बाकी सारी लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट देते हैं, क्योंकि मे बी इन जनरल बहुत सारी लड़कियां इनसे ग्रेविटेट होती होंगी, इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, ओके, एंड गुड लुकिंग भी हैं बट एट द सेम टाइम कॉन्फिडेंट भी हैं, ओके। एंड फायर साइंस का यही है कि अगर वो दिखने में इतने अट्रैक्टिव ना भी हों, बट इन जनरल उनका चार्म बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होता है, राइट। तो इस वजह से भी मे बी हो सकता है दिस पर्सन लुक्स वेरी मैग्नेटिक एंड काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं लोगों को। क्रिएटिव कोई चार्म है इनके अंदर, कोई एक क्रिएटिव एनर्जी है इनके अंदर, कुछ एक क्रिएटिव हॉबी है जो कि ये परस्यू करते हैं लाइफ में, और जिसकी वजह से मे बी इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं पे ये इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करते होंगे, एज इनकी फ़ैन फॉलोइंग हो सकती है, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, ओके। ऑल्सो ये इंसान जो है न्यू वेंचर्स, न्यू रिलेशनशिप, ये डरते नहीं इससे। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ये थोड़ी सेटल डाउन होने वाली एनर्जी नहीं है जो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। ये एनर्जी थोड़ी फ्लर्टेशियस है, थोड़ी फ्री स्पिरिटेड है, थोड़ी वाइल्ड है, ज़्यादा नहीं। इनको पता है रिलेशनशिप की वैल्यू पता है, और जब तक ये रिलेशनशिप रेडी नहीं होंगे तब तक ये कमिटमेंट किसी को देंगे नहीं। ये वो इंसान है, एंड उससे पहले दिस पर्सन विल एक्सपेरिमेंट विद ऑल द बटरफ्लाइज, ओके। ये वो उस तरह के इंसान है कि पहले मैं पूरा एक्सपेरिमेंट में एज इन मैं पूरा फ्लर्ट करूँगा सब जगह, एंड देन उसके बाद दिस पर्सन विल सेटल डाउन विद वन। और मे भी हो सकता है फाइनली आपके साथ सेटल डाउन होने के लिए सोचें कभी किसी टाइम पे, ओके। सो ऑलरेडी अगर आप ऐसे इंसान को जानते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज़ लवली। एंड ये इंसान काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी भोले हैं, काफ़ी ट्रू हैं, एंड आई थिंक अगर इस तरह की एनर्जी हमारी लाइफ में होती है जो हमें किसी ना किसी तरह से पॉजिटिविटी देती है, तो उसके साथ हमें हमेशा स्टिक ऑन करना चाहिए, राइट। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन बिलो प्लीज़। आपके जो वैल्यूबल कमेंट्स हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत वैल्यू होल्ड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच ऑलरेडी जो मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं काफ़ी पहले टाइम से। आई एम रियली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ़ यू। एंड अगर आपको प्राइवेट रीडिंग करवानी है तो modernhealer01@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बार में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है मैंने, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।